हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, या तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इस याद करने में क्या प्रॉब्लम है? याद करने में ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप वहां पे भूल जाए। और दूसरा ऑप्शन क्या है? जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से सुनिए। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपने वो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको जो ये 5-6 फॉर्मूलेज है ना, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम उन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे जो पहला मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि भैया ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट करें या नेट से ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस से नेट कैसे कन्वर्ट करें, नेट से ग्रॉस कैसे कन्वर्ट करें। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक ये कैसे कन्वर्ट करें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालें या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे निकालें। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है ना, वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, ग्रॉस को नेट में करना है, ये आपको मालूम है कि आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। और अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस करते हैं। दोनों के एक ही नाम है। ठीक है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए। ग्रॉस से नेट में जाना है तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आपको डोमेस्टिक से नेट पे जाना है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेट पे जाना है तो आप NFIA को प्लस करते हैं। वहीं पे नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो NFIA को हम माइनस कर देते हैं। वहीं पे अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करता हूं। और वहीं पे मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं NIT को सब्ट्रैक्ट करता हूं। यही 3 इंपॉर्टेंट मेरे फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं कि ये कैसे करा जाएगा। ठीक है, देखिए, आपको गिवन है, मान लीजिए GDP एट मार्केट प्राइस गिवन है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको फाइंड करना है, मान लीजिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब मुझे GDP एट मार्केट प्राइस गिवन है और मुझे NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो जो भी मुझे निकालना हो ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए। ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए। जैसे इसमें मुझे NNP निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगा। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जो गिवन है उसको लिख लीजिए। बस सबसे पहला स्टेप ये हो गया। जो निकालना है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए, जो मालूम है उसे राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए। अब कंपेयर कीजिए। देखिए, या तो आप लेफ्ट टू राइट जाइए या तो राइट टू लेफ्ट जाइए, चॉइस आपकी है। ठीक है, या तो आप सबसे पहले मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कीजिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कीजिए,
ग्रॉस को नेशनल, उसके बाद ग्रॉस को नेट में कीजिए, या पहले नेट को ग्रॉस में कर लीजिए, नेशनल को डोमेस्टिक में कर लीजिए, फिर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कीजिए, या किसी भी ऑर्डर में आप कर दीजिए, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप राइट टू लेफ्ट जाइए। मतलब पहले मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर डोमेस्टिक को नेशनल में करेंगे, फिर ग्रॉस को नेट में करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं, बाकी आप किसी को भी पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब देखिए, मार्केट प्राइस को अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, माइनस NIT करता हूं। अब देखिए, मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट में बदल गया, अब मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको बताया था, आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दीजिए। उसके बाद ग्रॉस को नेशनल में बदलना है तो आप ग्रॉस को नेट में बदलना है तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए। आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। ठीक है, आराम से कीजिए, ठंडे दिमाग से करेंगे ना, कभी गलत नहीं होगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। आपको गिवन है NDP एट फैक्टर कॉस्ट और आपको फाइंड करना है GNP एट मार्केट प्राइस। आपको NDP एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपको GNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिख दीजिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाइए। क्या करेंगे आप, NIT को प्लस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में जब मैं NIT को प्लस करता हूं तभी तो मार्केट प्राइस आता है। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, वो आपको मालूम है कैसे करते हैं, NFIA कर दीजिए। नेट को ग्रॉस में करना है तो डेप्रिसिएशन आप प्लस कर दीजिए। देखा कितना आसान है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं जिससे कि वो आपको दिखते रहे। चलिए आगे। गिवन GNP एट मार्केट प्राइस, फाइंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको GNP एट मार्केट प्राइस गिवन है और आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए माइनस NIT कर देंगे। अच्छा, ये नेशनल है, ये नेशनल है, मतलब NFIA मुझे नहीं करना। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, रट्टा मारेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेशनल तो नेशनल ही है, उसको चेंज नहीं करना। अब ग्रॉस को नेट में करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, ये छोटे मोटे एग्जांपल्स बताए हैं कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो जो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे ना, वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो देखिए, जो भी निकालना होता है उसका मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लीजिए। मुझे क्या गिवन है, मुझे GNP एट मार्केट प्राइस गिवन है, उसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे आप, माइनस NIT करेंगे। अब नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो माइनस NFIA करेंगे। ग्रॉस को नेशनल में करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए NIT का जो फॉर्मूला होता है ना, जो मेरा NIT का फॉर्मूला होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। ठीक है, अब NIT से पहले अगर माइनस लगा है ना, तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। क्यों, क्योंकि ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, प्लस है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, माइनस के बाद वाले टर्म आप हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, भले ही आपको मालूम है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है,
तब भी ब्रैकेट में लिख लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के बाद वाले टर्म को प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसे ब्रैकेट में ही लिखिएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, ये है आपका 6000 माइनस, अब एनआईटी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 300, सब्सिडीज है आपकी 200, एनएफआईए 400, डेप्रिसिएशन 100। अब जब मैं इसको माइनस करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, 600 माइनस 300 माइनस 200 माइनस 400 माइनस 100, आपका आंसर आ गया 5400। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका 5400 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आप राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस, जल्दी बताइए, एनआईटी, बिल्कुल सही, माइनस एनआईटी कर दिया। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए प्लस एनएफआईए कर देंगे, और नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 0 माइनस 30, अब 30 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था आपको कि प्लीज डेप्रिसिएशन माइनस के बाद वाला जो भी आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। यहां अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो जल्दबाजी में पॉसिबिलिटी है कि चूंकि माइनस है तो आप 30 को माइनस कर देते हैं, तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, अननेसेसरी आपके मार्क्स कट जाएंगे, जबकि आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप पूरे मार्क्स ले आए। ठीक है, तो प्लीज माइनस के बाद वाले टर्म को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट जो आपका मन करे लगाइए। ठीक है, अगर आपको बड़े ब्रैकेट लगाने हैं तो बड़े लगाइए, छोटे लगाने छोटे लगाइए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने कर्ली ब्रैकेट लगाइए, लेकिन प्लीज जहां जहां ब्रैकेट्स लग रहे हैं ना वो सेम यूज कीजिएगा, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपको इसमें दिखेगा ना, वो ऐसा दिखेगा, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैलकुलेट सब्सिडीज, इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना वैसे ही है जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों चीज गिवन होंगी। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक गिवन था दूसरा निकालते थे, यहाँ पे दोनों गिवन होगा। ठीक है, लेकिन आप अज्यूम कर लीजिए कि एक गिवन है और एक निकालना है। तो मान लीजिए मुझे निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो मैंने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिख दिया। मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलेंगे तो क्या आएगा, क्या करेंगे, प्लस एनआईटी कर देंगे, सॉरी माइनस एनआईटी करेंगे, माइनस एनआईटी। डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए प्लस एनएफआईए, ग्रॉस को बदलने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को वहां भेजिए, नेट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को यहां भेजेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए माइनस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है आपका 5000, एनआईटी कितना है आपका 300, एनएफआईए कितना है 200, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट 4000। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900 रुपये। तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया 900 रुपये। तो यही 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, यही 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये 3 भी अच्छे से कर लिए, ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फोर्थ क्वेश्चन एक आ सकता है कि आप सब्सिडीज निकालिए, आप इनडायरेक्ट टैक्स निकालिए, तो आपको एनआईटी के फॉर्मूले में वो पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम लोग।
डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। वहीं पर नेशनल की बात करूं, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बस यही फर्क है, ये ध्यान रखिएगा।